हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज अभिषेक सिंह सिंगा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मन लगा के जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम करीब है, रिदम को बनाए रखना, कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। आप सभी जरूर सक्सेस होंगे। जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं, जो भी आपके टारगेट्स है, अपनी मेहनत कीजिए, जरूर आप एक दिन सक्सेसफुल होंगे। चलिए, इस उम्मीद के साथ आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोग इंडियन जुडिशरी पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में जुडिशरी पे हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ लिया है, ट्रिब्यूनल्स का खत्म कर दिया है। आज की इस लेक्चर में हम लोग लोक अदालत और ग्राम न्यायालय के बारे में जानेंगे। लोक अदालत की बात की जाए तो देखो, ये बेसिकली अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब मैकेनिज्म, इसका एक पार्ट होते हैं। अगर आप हायरार्की देखोगे तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट और फिर लोअर कोर्ट्स आते हैं। लोअर कोर्ट्स में ही हमने लोक अदालत को देखा था। लोक अदालत क्या होता है? जब अगर कोई पार्टी है, वो उनको ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कोर्ट में फैसला आने का तरीका है, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डन चल रहे हैं। हमारे देश में अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करो तो आपका लगभग 150 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन है। ठीक है, 12,000 टोटल कोर्ट्स हैं। आप देख लो, 150 करोड़ लोग हैं और 12,000 कोर्ट्स हैं, कितना ज़्यादा ओवरबर्डन होगा। 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस अभी भी पेंडिंग है। तो जब एक आम इंसान वो ये देखता है कि जो अगर हम लोग रेगुलर कोर्ट को फॉलो करें तो वहाँ पे जजमेंट आने में ही 5 से 10 साल लग जाएंगे, तो इससे बेटर है कि हम कोर्ट से हट करके कोई स्पीडी रेजोल्यूशन के लिए अगर हम लोग लोक अदालत जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, जल्दी हो जाएगी। बेसिकली आसानी तो नहीं, जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो लोक अदालत क्या है? कोर्ट के साथ साथ कोर्ट के पैरेलली वर्क करते हैं, बेसिकली लोअर कोर्ट का पार्ट होते हैं। और ये रेगुलर कोर्ट से हट करके बेसिकली ये एक एक काइंड ऑफ फोरम होते हैं। ये रेगुलर कोर्ट नहीं है, एक फोरम होते हैं जहाँ पे अगर कोर्ट रिफर कर दे, कोर्ट किसी केस को रिफर करता है या फिर पार्टीज खुद के कंसेंट से वहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे भी डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। तो लोक अदालत आर द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स स्पीडी, कोस्ट इफेक्टिव एंड एमिकेबल रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स आउटसाइड द फॉर्मल कोर्ट एंड सिस्टम। ठीक है, हमने देखा फॉर्मल कोर्ट में, क्योंकि जब इंसान को लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, तो इससे बेटर है कि हम लोग आपस में ही मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस मैटर को आपस में सॉल्व करने के लिए एक थर्ड पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, एक थर्ड न्यूट्रल इंसान का होना ज़रूरी है। क्योंकि दोनों को लगेगा कि मैं भी गलत नहीं हूँ, दूसरा इंसान बोलेगा मैं भी गलत नहीं हूँ, तो जो जजमेंट होगा वो उसके लिए एक थर्ड न्यूट्रल इंसान का होना ज़रूरी है। तो पार्टीज लोक अदालत की तरफ प्रोसीड कर सकती। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ये याद रखना, कहाँ के लोक अदालत किसके अंडर में ऑर्गेनाइज किया जाता है? अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। Play a crucial role in reducing the burden on regular courts by setting cases mutually and without legal lengthy litigation। ठीक है, अगर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात की जाए तो आर्टिकल 39A किसकी बात करता है? इक्वल जस्टिस की बात करता है, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल। ए डीपीएसपी है ना, आर्टिकल 39A में, डीपीएसपी में हमने पढ़ा था, याद करो। आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस फॉर ऑल की बात करता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जिसके अंडर में हमारा लोक अदालत का क्या होता है? लोक अदालत को रिकॉग्निशन मिलती है, लोक अदालत का फॉर्मेशन होता है। लोक अदालत के फीचर्स की बात करें तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ठीक है, अल्टरनेटिव क्यों कहा गया? क्योंकि रेगुलर कोर्ट से हट करके ये एक फोरम है जहाँ पे आपकी केसेस को सुनवाई की जाती है। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, अगर दोनों पार्टी एग्री है तो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है एक पार्टी एग्री है दूसरी नहीं है तो चले जाएंगे, नहीं। दोनों पार्टीज अगर म्यूचुअली एग्री करते हैं कि केस को हम लोग लोक अदालत में जाके सेटल करना चाहते हैं तो ही ये चीज़ें पॉसिबल होगी। नो कोर्ट फीस, यहाँ पे फीस की जरूरत नहीं होती है। नो नीड टू पे द कोर्ट फी फॉर फाइलिंग अ केस इन द लोक अदालत। स्पीडी जस्टिस, केसेस जो होते हैं जल्दी रिजॉल्व होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आप वो ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे केसेस जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। फाइंडिंग एंड द बाइंडिंग डिसीजंस, जो लोक अदालत के डिसीजंस होते हैं वो फाइनल होते हैं, बाइंडिंग होते हैं और नॉन एप्लीकेबल इन द हायर कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मान लो एक पार्टी को पसंद नहीं आया, उसको डिसीजन पसंद नहीं आया, तो इन दैट केस क्या होता है कि वो पर्सन फिर रेगुलर कोर्ट्स की तरफ वापस प्रोसीड कर सकता है। लोक अदालत का अगर डिसीजन को आगे देखो, इसमें ये चीज़ समझने वाला है, अपील नहीं कर रहा है कोई इंसान। एक अपील होता है, आप डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं। यहाँ पे है कि अपील नहीं हो रहा है बट सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन नहीं मिला है किसी एक पार्टी को, तो वापस से वो नॉर्मल कोर्ट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। फिर वो नॉर्मल प्रोसीजर, जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है नॉर्मल कोर्ट्स में, उसको फॉलो करके फिर केस को आगे बढ़ाया जाएगा। इन फॉर्मल प्रोसेस नो स्ट्रिक्ट
प्रोसीजर रूल्स लाइक रेगुलर कोर्ट्स, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ लोक अदालत की बात की जाए तो नेशनल लोक अदालत होते हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत होते हैं, परमानेंट लोक अदालत होते हैं, मोबाइल लोक अदालत होते हैं, ऑनलाइन लोक अदालत होते हैं। नेशनल लोक अदालत कौन से होते हैं? हेल्ड नेशन वाइड एट फिक्स्ड इंटरवल कवरिंग लार्ज नंबर ऑफ द केसेस, ठीक है। जो नेशन वाइड, नेशनल जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, नेशन वाइड हेल्ड किए जाते हैं, केसेस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले जो स्टेट लेवल पे हेल्ड एट द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल फॉर पेंडिंग केसेस। परमानेंट लोक अदालत हैंडल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटीज इफेक्टिवली इलेक्ट्रिसिटी वाटर। जो परमानेंट लोक अदालत होते हैं वो पब्लिक यूटिलिटीज से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको देखते हैं। मोबाइल लोक अदालत ट्रेवल टू रिमोट एरियाज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, ठीक है। और ऑनलाइन लोक अदालत uses virtual platforms to settle the dispute through video conferencing। कितने टाइप के लोक अदालत होते हैं सोचो आज के टाइम पे। जस्टिस, अगर इंसान अपने ईगो को छोड़ दे, नो डाउट दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, कंपाउंडेबल होता है और नॉन कंपाउंडेबल होता है। नॉन कंपाउंडेबल में तो आपको फिर लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना ही होता है, बट कंपाउंडेबल केसेस, कई बार ऐसे केसेस होते हैं जो सिर्फ इंसान के जो ईगो होते हैं उसकी वजह से आगे बढ़ते रहते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे केसेस को ईजिली रिजॉल्व किया जाता है। कभी कभी लगता है वो पहले का टाइम ही अच्छा था, जब गांव में एक पंचायत बैठती थी और लोग आपस में ही अपने केसेस को सुलझा लिया करते थे। वरना आज के टाइम में तो केसेस साल के साल गुजर जाते हैं, इंसान गुजर जाता है, बट केसेस सॉल्व नहीं होते। फिर अगर जुरिस्डिक्शंस की बात की जाए तो देखो, मैंने बताया ना सबसे पहले सिविल केसेस। लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन जो होता है दोनों में होता है, क्रिमिनल और सिविल, दोनों कंपाउंडेबल केसेस। देखो, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, इसको समझ लो जरा। कंपाउंडेबल केसेस वो होते हैं जो लेस सीरियस होते हैं, कम सीरियस होते हैं। जैसे एडल्ट्री का केस हो गया, ठीक है, कि एडल्ट्री मतलब शादीशुदा हैं फिर भी आप किसी के साथ, आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, इस तरह का केस हो गया। या आपका चोरी का केस हो गया, जिसमें मतलब छोटी मोटी चोरी है ना, ऐसी बड़ी वाली नहीं, ठीक है, जहाँ पे आपस में पार्टी मिल करके आपस में क्या कर सकती है, आपस में समझौता कर सकती है, तो उसको कंपाउंडेबल केसेस कहते हैं। नॉन कंपाउंडेबल वहाँ जहाँ पे सीरियस होते हैं, ठीक है। नॉन कंपाउंडेबल केसेस कौन से होते हैं? जो सीरियस केसेस होते हैं, जैसे रेप केस हो गया, मर्डर केस हो गया, ये सब जो होता है जहाँ पे आपको फिर लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही आपको सज़ा मिलेगी, वहीं पे आपको उसी के थ्रू पनिश किया जाएगा, तो डेट इज़ नॉन कंपाउंडेबल केसेस। तो लोक अदालत जो होते हैं कंपाउंडेबल केसेस के साथ डील करते हैं। लोक अदालत हैंडल बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस, ठीक है। तो सिविल केसेस लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, बैंक लोन रिकवरीज एक्सेट्रा। कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस लाइक डिफेमेशन, थेफ्ट हो गया, रोड सेफ्टी ऑफेंसेस, इन सब के साथ ये देख लो, ये जुरिस्डिक्शंस है, यहाँ पे इन सब मैटर्स में लोक अदालत डील कर सकते हैं। एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स लाइक डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कस्टडी हो गया। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट हो गया। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केसेस लाइक कंपनसेशन क्लेम्स अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट हो गया। बट इट कैन नॉट हियर, ये एक्सेप्शन क्या है, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस लाइक मर्डर, रेप, ये कौन कौन से क्राइम हो गया, ये आपका नॉन कंपाउंडेबल केसेस हो गया। अच्छा, लोक अदालत किस तरीके से बात करती है? सबसे पहले केस सिलेक्शन। डिस्प्यूट्स आर रिफर्ड टू द लोक अदालत बाय कोर्ट्स और रिक्वेस्टेड डायरेक्टली बाय द पार्टीज। या तो आप दोनों पार्टी एग्री हो गई होगी कि हमें लोक अदालत के पास जाना है, या फिर केसेस जो है आपकी कोर्ट ही रिफर कर देती है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। सेटलमेंट प्रोसेस, अ पैनल ऑफ जजेस, लॉयर्स एंड सोशल वर्कर्स assist in the mediation. Award declaration, if a settlement is reached, the lok adalat issue an award finality. The award is legally binding and cannot be appealed. अपील नहीं किया जाता है, बट अगर सेटिस्फैक्शन नहीं हो किसी पार्टी को तो वो वापस से रेगुलर कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर बेनिफिट्स की बात की जाए, ए लोक अदालत पैनल, अगर इनके कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो पैनल कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। कौन? चेयरमैन होंगे जो कि एक रिटायर्ड और सिटिंग जज होंगे, ठीक है। लीगल एक्सपर्ट होंगे, सीनियर लॉयर और एडवोकेट होंगे, या सोशल, और एक सोशल वर्कर और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो हेल्प करेंगे नेगोशिएशन में। बेनिफिट्स तो ऑब्वियस ही बात है, आपकी कोर्ट की बैकिंग है, लोक अदालत भी लोअर कोर्ट का पार्ट होता है। सेव टाइम एंड द मनी, इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली अप्रोच, फाइनलिटी ऑफ द डिसीजन, द अवार्ड इज बाइंडिंग, प्रमोट्स रिकॉन्सिलाइजेशन, ठीक है।
अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो नॉट बाइंडिंग इफ नो सेटलमेंट, इफ पार्टीज डोंट एग्री द केसेस रिटर्न टू द रेगुलर कोर्ट्स, मैं कई बार कह चुका हूँ। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, कैन नॉट हैंडल सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, मतलब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के साथ लोक अदालत डील नहीं करती है। लो अवेयरनेस, मैनी पीपल स्पेशली इन द रूरल एरियाज आर अनअवेयर ऑफ द लोक अदालत। मैंने क्या कहा कि देखो, इंसान, ये तो आजकल मैन आदमी का ईगो है जिसकी वजह से बहुत बार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसी के थ्रू हम लोग केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, और उस ट्रेडिशनल सिस्टम में एक बार अगर लोग चले जाते हैं तो फिर केसेस चलते ही चले जाते हैं। लैक ऑफ परमानेंट पैनल, सम स्टेट्स हैव द इनएडिक्वेट परमानेंट लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी डिस्प्यूट्स। इम्पैक्ट की बात की जाए तो लोक अदालत बनने के बाद क्या क्या हुआ है, और 1.5 करोड़ केस सेटल थ्रू द लोक अदालत सिंस इंसेप्शन। ठीक है, लोक अदालत जब से बने हैं उससे बाद 1.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस को सॉल्व किया जा सकता है। रिड्यूस्ड केस पेंडेंसी इन द रेगुलर कोर्ट सिग्निफिकेंटली, ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे कोर्ट्स हैं, अगर लोग कोर्ट के बाहर आकर के म्यूचुअल एग्रीमेंट कर करके केसेस सॉल्व करने शुरू किए जाए तो कोर्ट का बर्डन भी कम होगा और केसेस भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। प्रोवाइडेड एक्सेस जस्टिस टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, भाई कोर्ट फीस नहीं लग रही है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ये क्या कर रहा है, आपका एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। दिस कैन बी रिटन इन द मेंस पेपर ऑल्सो। मेंस पेपर में जब आप इस तरह के पॉइंट्स लिखते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नोटेबल एग्जाम्पल लाइक नेशनल लोक अदालत, ठीक है, सेटल्ड 1.2 मिलियन केसेस इन ए सिंगल डे। सोचो, दिसंबर 2023 में नेशनल लोक अदालत ने 1.2 मिलियन केसेस, 1 मिलियन अराउंड 10 लाख होते हैं, 1.2 मतलब 12 लाख केसेस, ठीक है, एक सिंगल डे में सेटल कर दी। दिस इज द पावर ऑफ लोक अदालत। तो लोक अदालत क्लियर हुआ, समझ में आया लोक अदालत क्या है? इतना ही है आपकी बुक में। ये बेसिकली कोर्ट के पैरेलल एक अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जहाँ पे अगर पार्टीज एग्री कर रही हैं या कोर्ट के द्वारा रेफर किया जाए, वहाँ पे जा कर के स्पीडी रेजोल्यूशन किया जा सकता है। प्लस इकोनॉमिकल है, बहुत, इसमें कोर्ट फीस नहीं लगती है। ठीक है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के साथ लोक अदालत डील करती है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के साथ डील नहीं करती है। ठीक है, मेंबर्स की बात कीजिए तो एक रिटायर्ड और सिटिंग जज जो चेयरपर्सन होते हैं, एक लीगल एक्सपर्ट जो सीनियर लॉयर और एडवोकेट होते हैं, और एक आपके सोशल वर्कर होते हैं। तो यहाँ तक आई विश क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, हमसे जुड़ना, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना, वहाँ पे आपको सारी PDF मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं ग्राम न्यायालय की। देखो, ग्राम न्यायालय जैसा कि नाम से, आप नाम में ही ग्राम आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं रूरल एरिया, गांव से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या होता है, रूरल लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। अभी हमने देखा कि लोक अदालत के बारे में बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है। वैसे ही ग्राम जो जस्टिस सिस्टम है, जो जुडिशरी है, उनके बारे में, भाई गांव में जाओगे आप, कितने आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, अगर मिलते भी हैं तो उनके पास बेसिक एजुकेशन होती है, लीगल एजुकेशन नहीं होती है। ठीक है, और इतना उनके लिए हर दिन गांव से दूर जाना, जनरली आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, वो सिटी में लोकेटेड होते हैं, तो गांव से दूर जा करके अपने केसेस, मतलब अपनी शिकायतें कोर्ट में दर्ज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उनके वेलफेयर के लिए फिर ग्राम न्यायालय का फॉर्मेशन हुआ। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 इंट्रोड्यूस द ग्राम न्यायालय विलेज कोर्ट टू ब्रिंग जस्टिस क्लोजर टू द रूरल एरिया by providing a speedy, cost-effective and accessible dispute resolution system at a grassroots level. ठीक है, these are mobile courts that function at panchayat level, ensuring that people in remote village do not have to travel legal for the legal remedies. देखो, मोबाइल कोर्ट्स कहने का क्या मतलब है, तो ग्राम न्यायालय जो होते हैं ना, इनका ऐसा नहीं है कि इनका ऑफिस होगा कहीं, इनका आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखते हो, हाई कोर्ट होते हैं, इस तरह से इनके बड़े बड़े कोर्ट मिलेंगे, नहीं, ग्राम न्यायालय जहाँ किसी भी रूरल एरिया की जो पंचायत होती है ना, वहीं पे बैठती है, वहीं पे लोगों की शिकायत सुनती है और वहीं पे अपना फैसला सुनाती है। तो इससे क्या होगा कि रूरल एरिया के लोग हैं, उनको बहुत दूर नहीं जाना होगा, उनको हर बार अपना गांव छोड़ करके दूर दराज के हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में नहीं ट्रैवल करना होगा। जो ग्राम न्यायालय है वो आपका पंचायत में ही आकर के उसका मेन ऑफिस, वहीं पे उसका ऑफिस होता है, वहीं शिकायतें सुनती है और वहीं पे अपना अपना फैसला सुनाती है, सो डैट जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका भला किया जा सके। फीचर्स की बात देख लें तो लोकल कोर्ट्स इन द विलेज सेटअप एट पंचायत और रूरल ब्लॉक लेवल,
मोबाइल कोर्ट सिस्टम, द जजेस ट्रेवल टू डिफरेंट विलेजेस विद इन द जुरिस्डिक्शन टू हियर द केसेस, ठीक है। मोबाइल कोर्ट है, यहाँ पे लोगों को नहीं जजेस को ट्रेवल करना पड़ता है। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, नो स्ट्रिक्ट लीगल फॉर्मेलिटीज, डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड थ्रू एमिकेबली, ठीक है। यहाँ पे आपका वो नहीं है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसको स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको उसी के अकॉर्डिंग सारे रूल्स रेगुलेशन, ऐसा नहीं है। सिंपल प्रोसीजर रखा जाता है, दोनों की शिकायतें सुनी जाती है और उसके अकॉर्डिंग डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। बोथ सिविल एंड क्रिमिनल jurisdiction handle small disputes and the petty offenses and the civil cases। ऐसा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े केसेस नॉन कंपाउंडेबल केसेस सुने जाते हैं। यहाँ पे भी आपके कंपाउंडेबल और जो पेटी स्मॉल डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। नो नीड फॉर द लॉयर्स, पार्टीज कैन रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, लॉयर्स की जरूरत नहीं होती है। लॉयर्स की अपनी फीस आज के डेट में, अगर आप लॉयर्स की फीस देखोगे, एडवोकेट्स की फीस देखोगे तो ऑलरेडी काफ़ी हाई है। गाँव का आदमी कहाँ से इतना अफोर्ड करेगा, तो उसके लिए क्या है, इसलिए यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं अपने आप को खुद ही रिप्रेजेंट करती है, अपने प्रॉब्लम को खुद रखती है। स्पीडी जस्टिस, केसेस मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के अंदर केसेस को सॉल्व करना जरूरी होता है। लो कॉस्ट, मिनिमल कोर्ट फीस, फ्री लीगल इज प्रोवाइडेड टू द पुअर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बेसिकली, आर्टिकल 39 जो कि इक्वल जस्टिस की बात करता है, डीपीएसपी डायरेक्ट, तो सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है कि आपको, चाहे वो गांव का इंसान हो, चाहे शहर का इंसान हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, जस्टिस सबको मिलना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, न्याय अधिकारी, ग्राम न्यायालय जज, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। जो इसके जज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो कवर्स वन और मोर पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत में ही रहेंगे ना वो भी। कोर्ट सेटअप की बात की जाए तो कहाँ पे होते हैं, मैंने अभी बताया जो पंचायत के ऑफिसेज होते हैं वहीं पे इनका सेटअप होता है। लीगल असिस्टेंस, फ्री लीगल इज प्रोवाइडेड अंडर नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। प्रोसीजर की बात की जाए तो फॉलो सिंपल प्रोसीजर विदाउट सिंगल एडहेरेंस। देखो नालसा एक्ट है, नालसा एक्ट क्या करता है इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में भी जानेंगे कि नालसा जो होता है ये फ्री लीगल एड की बात करता है कि जो गरीब लोग हैं उनको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, ठीक है। follows simple procedure without strict adherence to the evidence or criminal procedure codes। The न्याय अधिकारी इज इक्वल टू अ जुडिशियल, न्याय अधिकारी जो जज होते हैं, ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, इक्वल टू ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, हैज सिमिलर पावर्स, ठीक है। हमने हायरार्की देखी थी ना आपकी, जो आपने लोअर कोर्ट को देखा था, सबऑर्डिनेट कोर्ट को देखा था, उस हायरार्की को आप वापस से जाके देखना, ठीक है। चलो मैं वापस से खोल देता हूँ। देखो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास लिखा हुआ है ना, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कहाँ पे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, सेशन कोर्ट के अंडर में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो ये जो न्याय अधिकारी होती है इनकी जो पोस्ट होती है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं किसके, ग्राम न्यायालय के, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इक्विवेलेंट होते हैं। अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया तो वापस चलते हैं फिर। प्रोसेस की बात की जाए किस तरीके से प्रोसेस फॉलो होता है, केस फाइलिंग, इंडिविजुअल अप्रोच द ग्राम न्यायालय विद द कंप्लेंट्स, ठीक है। जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं वो ग्राम न्यायालय के पास जाते हैं अपनी कंप्लेन लेकर के, अपनी शिकायत लेकर के। फिर समनिंग द अपोजिंग पार्टी, जो जज होते हैं वो नोटिफाई करते हैं अपोजिट जो दूसरी पार्टी है उनको। सेटलमेंट अटेम्प्ट, द जज फर्स्ट ट्राइज फॉर द कॉन्सिलिएशन और मेडिएशन। जो जज होते हैं वो ट्राई करते हैं कि दोनों पार्टीज़ को कॉन्सिलिएट किया जाए, दोनों पार्टी में जो भी चीज़ें हैं उसको आपस में सॉल्व किया जाए। फॉर्मल ट्रायल होता है अगर ज़रूरत पड़े। जजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, द फाइनल जजमेंट इज पास्ड एंड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विद इन 6 महीने, 6 मंथ्स। मतलब जो भी जजमेंट आता है उसको 6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। नो अपील अलाउड फॉर द केसेस इन रिजॉल्व थ्रू म्यूचुअल सेटलमेंट। देखो ये चीज़ मैंने आपको लोक अदालत के केस में भी बताई थी, जहाँ पे म्यूचुअल सेटलमेंट की बात होती है वो जनरली बाइंडिंग होते हैं, क्या उनके अगेंस्ट में अपील नहीं की जा सकती है। बट अपील फॉर द क्रिमिनल केसेस गोज टू द सेशन कोर्ट, फिर सिविल केसेस अपील्स टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो चलो हमने देखा ही था कि जो अगर कोई कोर्ट है वो सिविल केसेस अपील्स, जो अगर क्रिमिनल केसेस
देखो, अगर म्यूचुअल सेटलमेंट के थ्रू हुआ है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में अपील अलाउड नहीं होती है। बट अगर आपका जो क्रिमिनल केस है, ठीक है, अगर आपका कोई क्रिमिनल केस है तो उसके अगेंस्ट में सेशन कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, और सिविल केसेस के अगेंस्ट में जो अपील से उसके अगेंस्ट में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हो। चैलेंजेस और बेनिफिट की बात की जाए, ठीक है, बेनिफिट क्या है, ये ऑब्वियस सी बात है, विलेज के लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, टाइम सेव करता है, मनी सेव करता है। कोर्ट के जो केसेस जो पेंडिंग हैं, उनको पेंडिंग केसेस को ये रिड्यूस करेगा, है ना। प्रमोट्स अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस और रूरल कम्युनिटी को ये एम्पावर करने का काम करता है। चैलेंजेस की बात की जाए तो अवेयरनेस नहीं है, जैसे हमने देखा था लोक अदालत के केस में, वैसे ही आपका ग्राम न्यायालय के केसेस में भी अवेयरनेस नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। अब ग्राम पंचायत का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे अभी भी बहुत सारे गाँव में बहुत ही पुअर है, वहीं पे जा कर के आपका चीज़ों को रिजॉल्व करना होता है। शॉर्टेज ऑफ जजेस हैं, अब न्याय अधिकारी तो चाहिए ना, स्टिल हमारे देश में जजेस, जुडिशरी सिस्टम की बात की जाए तो काफ़ी शॉर्टेज है वहाँ पे जजेस की, ठीक है। पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, अब अपॉइंटमेंट में अभी न्याय अधिकारी जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो कहीं बहुत बार अपॉइंटमेंट में ही बहुत डिले हो जाता है, तो इसकी वजह से भी न्याय जो आपके ग्राम न्यायालय हैं वो ठीक ढंग से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। करंट स्टेटस की बात की जाए तो एज ऑफ 2023 ओनली अराउंड 500 ग्राम न्यायालय आर ऑपरेशनल, वेयर एज टारगेट इज 5000। 5000 का टारगेट है, बट 2023 में हमारे पास 500 ही ग्राम न्यायालय क्या थे, ऑपरेशनल थे। मैनी स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी एंड मध्य प्रदेश हैव मेड प्रोग्रेस, बट अदर स्टेट्स आर लैगिंग। उम्मीद करता हूँ कि लोक अदालत और ग्राम न्यायालय आपको क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर को करने के बाद जब आप अपनी किताब से कवर करोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना मुझे कि कैसा लगा। कोई डाउट रह जाए तो भी पूछ सकते हो आप कमेंट के थ्रू। बाकी आप हमसे फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हो, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इंस्टाग्राम पे इसको स्कैन कर लो या डायरेक्टली आप लिंक से कनेक्ट हो जाओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना। टेलीग्राम पे काफ़ी सारी पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। हमारी ऐप को डाउनलोड करो, ऐप पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आ रही हैं टाइम धीरे धीरे। ये सारी टेस्ट सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको ये मैगज़ीन भी मिल जाएगी, प्लस आप 99 रुपीज़ में इतनी सारी मैगज़ीन्स की पीडीएफ ले सकते हो, जो कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 99 रुपीज़ में 12 पीडीएफ है विथ कंप्लीट सॉल्यूशन। ये एमसीक्यू सीरीज़ है, ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी जम के तैयारी कर रहे होंगे, और जल्दी ही मैं इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ के साथ आ रहा हूँ, क्योंकि इंडियन पॉलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हमारे पास पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ रह गया है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो आई थिंक इस मंथ ये ख़त्म हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, और करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी अगले महीने से आ रही है। तो जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्ज नहीं लग रहा है। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हर जगह नहीं मिलेगी, कॉस्टिंग इतना अच्छा लेक्चर आपको फ्री में नहीं मिलेगा। लाइव लेक्चर्स आने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के, तो लाइव लेक्चर में मुझसे जुड़ें, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे ट्यून्ड टू सिंगर क्लासेस।